अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी तो उनमें से किसी एक को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। द कॉमनेस्ट साइट बीइंग ट्यूब्स, तो जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कॉमनेस्ट साइट है जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। So in a normal pregnancy, after fertilization, embryo which is formed moves and gets implanted inside the uterine cavity. Early pregnancy में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो जनरली TVS होता है, which is a transvaginal scan. Hi friends, आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस या आपके वुम के अंदर न आकर उसके बाहर आई है। अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी तो उनमें से किसी एक को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका जो इंसिडेंस दैट इज अराउंड 1%, दैट इज 1 in 100 pregnancies can come outside the womb. The commonest site being tubes, तो जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो कॉमनेस्ट साइट है जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। अब इसके बारे में समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको और बच्चे दोनों को अफेक्ट करती है। सो इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, embryo which is formed moves and gets implanted inside the uterine cavity. When this does not happen, it can get implanted outside and this is what we call as ectopic pregnancy. अब जैसे कि हमने बोला इसकी कॉमनेस्ट साइट फेलोपियन ट्यूब है। ट्यूब एक बहुत ही थिन वॉल स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है ट्यूब के अंदर बच्चे को ग्रो करने की जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से मे बी अराउंड 7 to 8 वीक्स जब उसके पास ग्रो करने की स्पेस नहीं होगी वो ट्यूब को हट जाएगी। ट्यूब फाड़ के बेबी विल गेट एक्सपेल्ड इनसाइड द टमी। सो वन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सैल्वेजेबल प्रेगनेंसी नहीं है और अगर ये ग्रो करती रहेगी तो ट्यूब या ये ओवरी या जहाँ पर भी ये पनपी है ये इवेंचुअली रप्चर हो जाएगी, जिसको हम एक्टोपिक का रप्चर हो जाना कहते हैं, और जिससे माँ की टमी में कैटास्ट्रॉफिक ब्लीड हो सकती है, जिससे माँ बहुत सारा ब्लड लूज करके शॉक में जा सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो बहुत ज़रूरी है कि अर्ली प्रेगनेंसी में इसके बारे में सोचा जाए और इस डायग्नोसिस को रूल आउट किया जाए। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोई सिम्टम नहीं देगी। समटाइम्स यू मे एक्सपीरियंस कि मेरे को दर्द रहता है, कॉन्स्टेंट पेन, क्रैम्पी पेन टमी में बना रह सकता है, स्पेशली ऑन टू वन साइड ऑफ योर लोअर टमी। देन कुछ स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, इस तरह के कंप्लेंट्स अर्ली प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ हो सकते हैं। सो हाउ इज इट कन्फर्म्ड? जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई बार रूटीनली या कुछ सिम्टम्स होने पर आपका एक स्कैन करा जाएगा। अर्ली प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो जनरली TVS होता है, विच इज अ ट्रांसवेजाइनल स्कैन। सो ट्रांसवेजाइनल स्कैन से डरे नहीं, ये अर्ली प्रेगनेंसी में एकदम सेफ है। TVS में हमें जो प्रेगनेंसी का सैक है वो दिख जाता है, विच कैन बी सीन एज अर्ली एज 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये सैक यूट्रस के अंदर दिख गया तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रैक्टिकली रूल आउट कर देता है। अगर सैक यूट्रस के अंदर नहीं दिख रहा है देन वी हैव टू फाइंड आउट कि सैक कहाँ है। इसके साथ ही आपका एक प्रेगनेंसी हार्मोन कराया जाता है, द बीटा HCG लेवल्स। बीटा HCG लेवल्स जब 1500 को क्रॉस कर जाएं तो हमें सैक यानी प्रेगनेंसी जो है अर्ली वो दिखनी ही चाहिए। अगर ये ट्यूब में दिख रही है क्लियरली तो ये क्लियर कट फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि वंस डायग्नोज्ड हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या ये सैल्वेजेबल प्रेगनेंसी है? तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये सैल्वेजेबल प्रेगनेंसी नहीं है। इसे कंटिन्यू करने से माँ की अपनी जान पर रिस्क हो सकता है और उस प्रेगनेंसी को फिर भी नहीं बचाया जा सकता। अर्ली डायग्नोज करके अगर माँ बिल्कुल स्टेबल है, बहुत सिग्निफिकेंट पेन नहीं है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज हमें अल्ट्रासाउंड पे मिलता है वो बहुत बड़ा नहीं है, बीटा HCG के लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं है जिनका एक कट ऑफ रहता है, तो इसको एक इंजेक्शन के द्वारा गलाया जा सकता है। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी को गला देता है और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% होता है, यानी इंजेक्शन के बावजूद 10% में द प्रेगनेंसी में कंटिन्यू टू ग्रो एंड इवेंचुअली यू मे नीड सम अदर इंटरवेंशन। सो व्हाट इज द अदर इंटरवेंशन? सो ऑप्शन 1,
मेरे को इंजेक्शन मिला लेकिन वो फेल हो गया, जो कि 10% में हो सकता है। या जब तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई वो पहले ही रप्चर हो चुकी थी या रप्चर होने वाली थी, माँ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या बीटा एचसीजी के लेवल्स बहुत हाई हैं, या माँ ऑलरेडी ब्लीडिंग कर कर शॉक में जा रही है। दीज आर द इंडिकेशन जब हमें ऑपरेट करना पड़ता है। ये सर्जरी आजकल दूरबीन वाली सर्जरी जो हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिकली हो जाती है, और इसमें डिपेंडिंग ऑन योर फर्टिलिटी डिजायर्स, डिपेंडिंग ऑन द एक्टोपिक पूरी तरह फटी तो नहीं है, डिसाइड किया जाता है कि ट्यूब के समेत ही इस प्रेगनेंसी को निकाल दिया जाएगा, जिसे हम लैप्रोस्कोपिक साल्पिंजेक्टमी कहते हैं, या उस ट्यूब को सेव करने की कोशिश करी जाएगी। This can be done laparoscopically. If the patient has bled too much, she may require blood transfusion also. पोस्ट ऑप रिकवरी इस केस में काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि एक बार आपने सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को रोक दिया तो मदर क्विकली रिकवर कर जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस प्रेगनेंसी के बारे में सजग रहें, क्योंकि अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो एक माँ की जान को हम कैसे बचाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है अर्ली प्रेगनेंसी में एक स्कैन करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट कर देना, और अगर है तो उसे टाइमली मैनेज कर लेना, ताकि आपकी सर्जरी और ट्यूब को बचाया जा सके। थैंक यू।